बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम कोप 2 के हवाले से बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ नंबर 2 ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, क्या एजेंडा आइटम्स रखे गए थे और कौन से ऐसे मेजर और बेसिक पॉइंट्स थे जिस पे जो सिग्नेटरीज़ हैं UNFCCC के वो उस पे एग्री हो गए थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोप 2 का मतलब है जो सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि आपको पता होगा 1995 से जो फर्स्ट कोप हुआ था कोप 1, उसके बाद से तमाम सिग्नेटरीज UNFCCC के वो जमा होते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के एक सिटी में, वहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसकी रिडक्शन के हवाले से, जो प्रीवियस ईयर में जो भी प्रोग्रेस हुई है इस हवाले से और क्लाइमेट एक्शन के हवाले से फ़र्दर उसमें डिस्कस करते हैं और नेगोशिएशंस करते हैं। तो कोप 2 भी इसी सिलसिले का जो इसी सिलसिले का जो मीटिंग्स हैं उसी सिलसिले की सेकंड मीटिंग जो कि हेल्ड हुई थी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में 8 से 19 जुलाई तक, 8 से 19 जुलाई 1996 तक कंटिन्यू रहा, जिसमें तमाम जो सिग्नेटरीज़ हैं UNFCCC के वो जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, आपको पता होगा UNFCCC को 1992 में अडॉप्ट किया गया। मेजर जो ऑब्जेक्टिव था UNFCCC का आपको पता होगा, एड्रेस करना ग्लोबल वार्मिंग और रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के हवाले से। जो एजेंडा था कोप 2 का, वो जो कोप 1 का जितना भी जो काम था उसी पे जो डिस्कशंस हुई थी उसी को आगे कंटिन्यू करना था, जो कि आपको पता है बर्लिन में हेल्ड हुआ था प्रीवियस ईयर, यानी कि कोप 2 से पहले कोप 1 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये भी था फर्दर डिस्कशंस को जारी रखना, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए UNFCCC को और कैसे जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम किया जा सके, ताकि जो है हम जो जितने भी डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है जो क्लाइमेट सिस्टम के साथ उसको प्रिवेंट करना, ये इसका बेसिक एजेंडा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2 का। जो कोप 1 में जितनी भी डिस्कशंस हुई थी उसकी फर्दर कंटिन्यूएशन। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2 में हुआ था या अचीव हुआ था या जिस पे एग्री हो गए थे तमाम कंट्रीज़, वो जिनेवा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन जिससे कहा गया। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो डिक्लेरेशन हुआ था, अनाउंस हुआ था, या जिनेवा जिससे मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन कहा गया, ये इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था जिसमें जो है रीअफर्म करना था कि जो इम्पोर्टेंस है UNFCCC की या जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और उसके तमाम प्रिंसिपल्स को, ठीक है, इसके साथ साथ इन्हांस करना एक्शंस को ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक्शन लेना। और इसके अलावा तमाम पार्टीज़ जो हैं इस पे एग्री हो गए थे एक वर्क प्लान पे फॉर सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। ये एक वर्क प्लान था, इस पे एग्री हो गए, जिसका जो कि रिस्पॉन्सिबल था प्रोवाइड करना टेक्निकल एडवाइस और असेसमेंट तमाम पार्टीज़ को, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स या आप कह सकते हैं या अचीवमेंट्स कह सकते हैं, एक तो जिनेवा मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन और दूसरा जो है सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पे डिस्कस हुई थी, तमाम पार्टीज़ इस पे एग्री हो गए थे। तो अगर हम कोप 2 की बात करें तो इसमें आलमोस्ट 165 पार्टीज़ जितने भी UNFCCC की थी वो इसमें थी वहाँ पे, यानी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अगर हम तमाम पार्टीज़ की बात करें तो आई थिंक इसमें तमाम पार्टीज़ ने इस पे पार्टिसिपेट नहीं किया। 155 कंट्रीज़ ने और यूरोपियन यूनियन ने, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन उनकी थी या उन्होंने इस पे हिस्सा लिया था। कोप 2 एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं कम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इस पे डिस्कशन हो गई। उसके साथ साथ ये हेल्प भी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, जो कि एड्रेस करता है ग्लोबल स्केल पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं उस पे
उसके बाद से जो है UNFCCC आपको पता है एनुअली उसकी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करने के लिए और फर्दर नेगोशिएशन के लिए कि ताकि कैसे जो है एक्शन लिया जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और फिर जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशंस को, उनकी कंसंट्रेशन को कैसे कम से कम किया जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।